हम अपने जीवन में एवरीडे कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। घर को बहुत समेट के रखती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। पर सम टाइम ऐसा होता है, मेरे साथ होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, वो अपना कुछ उधर फेंकते हैं, कुछ उधर फेंकते हैं। और वहीं पर जो मेरी डॉटर बड़ी हो गई है, जो कि अब कॉलेज फर्स्ट ईयर में पहुंची, कबर्ड एकदम ऑर्गेनाइज रहती है, सब चीजें वो बहुत अच्छे से रखती है। उसके कोई भी सामान इधर उधर आप फैला हुआ नहीं पाओगे घर में। और जो दोनों छोटी हैं वो ऑब्वियसली वो छोटी हैं थोड़ी, और ऐसा नहीं कि छोटी हैं, पर हाँ उनकी चीजें बिखरी रहती हैं घर में, इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो मैं चिड़चिड़ करती, मैं बोलती हूँ कि सामान संभाल के रखो, अच्छे से रखो। और फिर मुझे कभी कभी रियलाइज होता है कि जब ये लोग बहुत छोटे थे तो दीवालों पे लिखते थे, कहीं इधर वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, फिर दिन भर उनके टॉयज बिखरे हुए होते थे। और आज के टाइम में वो सारी चीजें दूर हो गई हैं, कुछ कुछ चीजें हैं। और जब बड़ी बेटी को देखती हूँ कि उसका सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, सब जगह पे है, उसका कुछ इधर उधर फैला नहीं है, वो अपनी सब चीजें आराम से रखती है, कबर्ड एकदम शांत, कमरा शांत, सब कुछ अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज रहता है। तो कभी कभी मिस भी करती हूँ कि ये वही बच्ची है जो सब बिखेरे रहती थी, सब फेंकती रहती थी। तो ये सब ना लाइफ के हमारे फेजेस होते हैं। अब ये जब छोटी भी उस लेवल पे पहुंचेंगी शायद 3-4 साल बाद, तो सब कुछ वैसे ही ऑर्गेनाइज रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। हम शायद चिड़चिड़ करने के लिए भी, हमारी एनर्जी भी नहीं रहेगी कि हम चिड़चिड़ करें। और दूसरी चीज की ये सीख जाएंगे कि उनको लाइफ में कैसे रहना है। तो स्टेप बाय स्टेप सब चीजें लाइफ में चलती रहती हैं। सब मदर, मैं बाकी मम्मियों से कहना चाहूंगी कि हम जो बोलते हैं ना कि सब कुछ अच्छा हो, सब एकदम वेल मेंटेन हो, अच्छे से होना चाहिए, तो बच्चों के ऊपर चिड़चिड़ मत करो, क्योंकि ये समय निकल जाएगा। और हर चीज का एक समय होता है, उनको उनकी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने दो। उनको मैनर्स सिखाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, वो कंटिन्यू उन सब चीजों के साथ ही चलना है जो वो कर रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों ने ऐसे छोड़ दिया है और हम चिल्लाना चालू कर देते हैं। अक्सर होता है यार, मेरे साथ भी होता है। ऐसी कोई वो अनोखी बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उन चीजों से होकर गुजर रही हूँ। मैं हर दिन कुछ नया सीखती हूँ, और कोशिश ये करती हूँ कि मैं वही शेयर करूं जो कि सच में हमारे लिए है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा बच्चा स्कूल से आएगा तो वो वहीं पर सामान रखेगा, नहीं, वो रोबोट नहीं है। उसके अंदर इमोशंस है, उसके माइंड में 100 चीजें चलती रहती हैं। जब वो स्कूल से आता है, वो वहां से बहुत सारी चीजें लेकर आता है। कई बार होता है कि फ्रेंड्स के साथ गुस्सा भी होता है, और कई बार बहुत अच्छी बात होती है जो उनके अंदर एकदम एक्साइटमेंट में वो रहते हैं। और मैं मेरी बेटियों को देखती हूँ, जब मैं डोर ओपन करती हूँ तो वो अंदर आते ही उनके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फीलिंग्स रहते हैं। तो उस टाइम वो जैसे उन्होंने बैग इधर रख दिया। अब कोई ये नहीं बोले कि बच्चों को मैनर्स नहीं है क्या, उनको पता नहीं क्या कि कहाँ पर क्या रखना है। बच्चों को पता होता है कहाँ पर क्या रखना होता है, पर उनके घर की बात होती है। जब वो अपने घर के अंदर आते हैं, जब वो चीजें आराम से करते हैं, फ्री माइंड रहते हैं। घर मतलब क्या, घर मतलब वो जगह जहां पर हम रिलैक्स होकर लाइफ को जी सकें, जीवन की चीजों को समझ सके। हमारे लाइफ में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है जिंदगी को कैसे जीना है। वो रूल्स अगर हमारे इमोशंस पे हावी हो रहे हैं, हमारी कुछ चीजों को बिगाड़ रहे हैं, हमारे मन को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हम उस रूल्स पे ही चलें। हमने भी वो सारी चीजें सीखी हैं। जेंटल पेरेंटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि लोग समझ ही नहीं पाते कि हम कैसे करें। पर आप शायद जानते हैं कि जेंटल पेरेंटिंग से भी बेस्ट होती है अपने स्टाइल में। आपका जैसा मन करता है आप वैसी पेरेंटिंग करिए, जो आपकी सिचुएशन है उसके ऊपर पेरेंटिंग करिए, क्योंकि वो हम सब जानते हैं। हम सबको इतनी समझ है कि हमें अपने बच्चे को कैसे बड़ा करना है, कैसे उनको सिखाना है, कैसे उनको आगे की चीजें बतानी है। तो कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम देख कर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि कई सारी चीजें हमारे साथ रोज हो रही होती हैं, और हमको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। अब इसमें कुछ चीजें और हैं कि आप देखोगे कि हर बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कुछ बच्चे समय के साथ समझते हैं। और हम भी तो समय के साथ कुछ कुछ चीजें सीखते सीखते इतने बड़े हुए हैं। हम बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, हम बच्चों को भविष्य के लिए रेडी कर रहे हैं, और यही हमारा काम होता है। हम पेरेंट्स का तो काम ही यही ना, हमारे बच्चों को भविष्य के लिए रेडी करना, उनको बेस्ट बनाना।
ना कि उनको इमोशनली इतना वीक कर देना कि वो चीज़ों को समझने के लिए रेडी ही ना रहे। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि कोई मुझे बोले कि आपको नासिक आना है, नासिक किसी मीटिंग के लिए, और जो मुझे इनवाइट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आप कार से आओ, और कार से आने के लिए मुझे क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। कार चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए अगर मुझे नहीं चलानी आती है तो, और अगर डिस्टेंस है तो मैं ऑब्वियसली ड्राइवर लूंगी। पर वो क्या बोलते हैं कि आप नासिक आओ, नासिक आने के बाद बाकी तो चीजें चलो, कार मिल जाएगी आपको, ड्राइवर, बट पेट्रोल मैं वहीं पे आके दूंगा। और पेट्रोल क्या है? सबसे जरूरी चीज है पेट्रोल। तो अगर नासिक जाना है मुझे, तो हमें गाड़ी में पहले पेट्रोल डालनी होगी, तो ही गाड़ी हमारी नासिक तक जा पाएगी। अगर कोई बंदा बोले कि नहीं आप नासिक और नासिक में मैं आपको पेट्रोल दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको हम नर्चर कर रहे हैं, तो हमें वो उस रिजल्ट के ऊपर नहीं सोचना है। हमें आज उनको बेसिक क्या चीज देनी है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है वो देना है। उनको इमोशनली स्ट्रांग करना है, उनको फिजिकली स्ट्रांग करना है। अगर सचिन तेंदुलकर एक दुनिया के या भारत के बेस्ट बैटमैन हैं, तो उनके पीछे उनके जो पेरेंट्स रहे होंगे, उनके जो कोच रहे होंगे, उन्होंने उनकी हार में भी उनका साथ दिया होगा, उनके फेलियर में भी उनका साथ दिया होगा। लास्ट में ताली बजाते हैं वो तो सिर्फ ऑडियंस होते हैं, वो सिर्फ लोग होते हैं कि हमारी कामयाबी पर या हमारी नाकामयाबी पर हमारे रिजल्ट को देखें। पर जो पूरी लाइफ हमें चलना है ना, वो होते हैं पेरेंट्स, वो होते हैं कोच, जो हमें हर समय सही गलत बताते हैं। आज मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें अप डाउन चलती रहती हैं, बच्चों की लाइफ में भी चलती रहती हैं, पर ऐसा नहीं होता ना कि हम सोचे कि नहीं हमारा स्ट्रेस हम बच्चों के ऊपर निकाल दे। उनको हमें बेस्ट बताना है, बेस्ट चीजें देनी है, ताकि वो अपनी लाइफ में बेस्ट कर सके। तो वो पेट्रोल जो समय समय पर चाहिए ना, हमें वो समय समय पर फिल करना पड़ता है, तभी वो जीवन में बेस्ट बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ये जो मॉम्स हैं वो सब जानती हैं, और मैं ये नहीं कहती कि स्ट्रेसफुल लाइफ या ऐसी लाइफ ऐसी, आपके पास क्या है, कितना है, वो आप जानते हैं। आपको कैसे करना है वो भी आप जानते हैं। हाँ, उसमें कुछ हेल्प चाहिए तो वो मैं आपको हमेशा देने के लिए तैयार हूँ।